हर किसी का सपना होता है कि उसका सुंदर सा घर हो। इस सपने को पूरा करने के लिए इंसान अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई घर लेने में लगा देता है। लेकिन घर लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो आपके घर का सपना सपना ही रह सकता है। घर लेते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद हो जाता है जरूरी, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। हर किसी का सपना होता है कि उसका एक सुंदर सा घर हो। अपने घर का सपना पूरा करने के लिए इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है। इसलिए घर खरीदने से पहले कुछ तैयारियां और सावधानियां बेहद जरूरी हैं। वैसे आज के समय में लोग पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। छोटी मोटी चीजों की शॉपिंग के लिए भी अच्छी खासी रिसर्च करते हैं। लेकिन जब बात घर खरीदने की आती है, जहां लोगों को अपनी जिंदगी भर की कमाई लगानी है, तो लोगों को रिसर्च करने के साथ ही ज्यादा सचेत और जागरूक रहने की भी जरूरत है। अगर आप घर खरीदने या बुक करने की सोच रहे हैं, तो आपको डेवलपर से कुछ बातों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। डेवलपर्स जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका लाइसेंस किस प्रकार का है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल लाइसेंस, बिल्डर को प्रोजेक्ट में कितने फ्लोर बनाने की इजाजत है, या कहीं जमीन को बेचने के लिए तो बिल्डर को जमीन का लाइसेंस नहीं दिया गया है। जब भी कोई जमीन आप खरीद रहे हो, ये देखना पड़ेगा कि ये कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए उसको एक्वायर किया गया है या नहीं। अगर वो किया है तो ठीक है, वो आप खरीदना नहीं चाहिए। अगर नहीं किया है तो आपको बिल्डर से ये पूछना पड़ेगा कि भाई कौन सा अथॉरिटी किया है, पब्लिक पर्पज के लिए किया है कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए किया है कि रेसिडेंशियल पर्पज के लिए किया है। अगर आप ये चीज आप पहले से नजर नहीं दे के खरीद लोगे प्रॉपर्टी, बाद में फंस सकते हो। ज्यादातर डेवलपर्स जमीन अधिग्रहण पूरा होने के पहले ही फ्लैट बेचने लगते हैं। कई मामले सामने आए हैं जब 80% तक जमीन का अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन 20% अधिग्रहण किसी वजह से नहीं हो पाता और प्रोजेक्ट अधर में लटक जाता है। इसलिए पूरी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है या नहीं, ये जानकारी लेना ना भूलें। जमीन का मालिकाना हक किसके नाम है, ये दस्तावेज जरूर देखें। हर प्लॉट का एक खसरा नंबर होता है। वो नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं कि उस जमीन का मालिकाना हक किसके नाम है। टाइटल की जांच के लिए आप वकील से भी सलाह ले सकते हैं, जो आपको बता देगा कि उस जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है। जब घर खरीदता है, उसका ओनरशिप कौन है, एग्जैक्ट ओनर कौन, ये जो प्रॉपर्टी आप जो किसी खरीद रहे हो, ये इसका प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। आप अगर वो डायरेक्ट ओनर है, ओरिजिनल ओनर है, तो आप रजिस्टर से जाके सब रजिस्टर ऑफिस से कोई वकील को लेके थोड़ा पूछताछ कीजिए कि ये एग्जैक्ट ओरिजिनल ओनर है या नहीं। अगर नहीं है, वो चेन ऑफ ओनरशिप वो किससे खरीदा था, उसका जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको देखना पड़ेगा और सब रजिस्ट्री ऑफिस से वो कंफर्म करना पड़ेगा कि ये इससे खरीदा है, वो दूसरे से खरीदा है और एग्जैक्ट उसका एरिया इतना है। बिल्डिंग प्लान, वाटर, पर्यावरण, प्रदूषण वगैरह का अप्रूवल्स डेवलपर्स को मिले हैं या नहीं, इन सभी अप्रूवल्स की जानकारी बिल्डर्स से जरूर लें, क्योंकि हाल ही में नोएडा के ओखला पक्षी विहार में पर्यावरण संबंधी अप्रूवल्स न मिलने की वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बिल्डर देखोगे वो क्लियरेंस ना लेके घर बना देते थे। बाद में आपको वो एक नोटिस आ जाता है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से कि देखो आपने विदाउट टेकिंग परमिशन आपने ये रूल तोड़ा है, वो नहीं माना है, आपने इसको नहीं किया है, तो डेमोलिशन का ऑर्डर आ जाता है। तो ये चीजों को भी, कोई भी प्रॉपर्टी जो परचेजर है, ये चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। वो बिल्डर से ये बात करना पड़ा, भाई आपने इसी प्रॉपर्टी का जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस होते हैं, शायद म्यूनिसिपालिटी का क्लियरेंस होता है, चाहे एनवायरनमेंट का क्लियरेंस होता है, चाहे लोकल अथॉरिटी का जो कुछ है उसका क्लियरेंस है, वो लिया है। डेवलपर्स को हमेशा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान से अलग शुरुआत में ही मोटी रकम ले लेते हैं। बिल्डर 36 से 42 महीनों में प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने की तारीख नहीं बताते। ऐसे में डेवलपर्स से प्रोजेक्ट शुरू होने की तारीख और प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय के बारे में पूरी जानकारी लें। पोजीशन में देरी होने पर बिल्डर आपको कितनी पेनल्टी देगा, इसके लिए बिल्डर ग्राहक एग्रीमेंट में क्लॉज जरूर बनाए। साथ ही ये भी पता करें कि उस बिल्डर ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में देरी होने पर ग्राहकों को पेनल्टी दी है या ग्राहकों को परेशानी में छोड़ दिया गया। फ्लैट के साइज के बारे में जरूर पता लगाएं। बिल्डर सुपर एरिया के हिसाब से फ्लैट बेचते हैं, जिसमें कारपेट एरिया सहित बालकनी,
लॉबी, सीढ़ी, लिफ्ट और बेसमेंट का भी एरिया आता है, इसलिए इसका ब्रेकअप जरूर ले लें। कई बार बिल्डर्स स्विमिंग पूल और क्लब हाउस की जगह अपार्टमेंट बना देते हैं। ऐसे में घर खरीदार को क्या मिलेगा, इस बारे में बिल्डर्स ग्राहक एग्रीमेंट में क्लॉज जरूर बनाएं। साथ ही अगर ग्राहकों के फ्लैट्स का एरिया बढ़ता है तो किस दर पर उसका भुगतान किया जाएगा। इन छोटे छोटे सवालों का जवाब अगर आप घर खरीदने से पहले ले लेते हैं तो आप डेवलपर्स के बिछाए जाल में फंसने से बच सकते हैं और आगे का सफर आपके लिए आसान और सुहाना हो सकता है। प्रभाकर मिश्रा के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब देखते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। नोएडा अथॉरिटी के लिए नया कार्यालय नोएडा के सेक्टर 96 में बनाया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने नए कार्यालय के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय को मंजूरी के लिए पत्र लिखा है। पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही कार्यालय के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के लिए बनाए जा रहे 24 मंजिला कार्यालय के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच आबादी कम होने के कारण मेट्रो का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। आबादी कम होने की वजह से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेट्रो ट्रैक के निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच की आबादी 2014 के अंत तक लगभग 1.5 लाख होगी। ऐसे में मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या प्रतिदिन कुछ हजार के आसपास ही होगी, जबकि नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से प्रतिदिन 65,000 यात्री सफर करते हैं। अब आप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए भी घर खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्डर्स अब आपको होम बायर्स रियल एस्टेट पोर्टल्स के जरिए ऑनलाइन घर खरीदने की भी सुविधा दे रहे हैं, जिसमें बायर्स अपनी पसंद का अपार्टमेंट चुनने के बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए 50,000 रुपए की बुकिंग की रकम ऑनलाइन दे सकता है, जिसके बाद घर उसे अलॉट कर दिया जाता है। इसके बाद बायर आगे की औपचारिकताएं ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरी कर सकता है। हालांकि बायर्स को इस तरह की खरीदारी ऑनलाइन करने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग अमाउंट का रिफंड नहीं होता। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर दोनों शहरों में सिटी बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों की पार्किंग नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए चुनौती थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने सिटी बसों की पार्किंग की समस्या का हल निकाल लिया है। नोएडा के सेक्टर 90 में 400 बसों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर 90 में बसों की पार्किंग के लिए 18 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन किसानों को 30 दिन में वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बिल्डरों को भी निवेशकों के पैसे लौटाने के आदेश दिए हैं। पतवाड़ी गांव के 589 हेक्टेयर जमीन पर 1 दर्जन बिल्डरों के 21 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फ्लैट्स में करीब 21,000 से भी अधिक निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। पतवाड़ी के सेक्टर 2 और 3 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ही 1,000 से भी ज्यादा आवंटियों के मकान और प्लॉट हैं। नर्सरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक के शिक्षण संस्थाओं के आधा दर्जन से अधिक प्लॉट हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से अब ये सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर इन फ्लैट्स, प्लॉट्स और शिक्षण संस्थाओं का क्या होगा। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं रीमैक्स के रीजनल डायरेक्टर साहिल कपूर। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं एसआर देसाई हैं मुंबई से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं मुंबई में रहता हूं और अभी सेकंड हाउस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है 50 लाख से शुरू करके 70-80 लाख तक। अभी हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ होगा और कैसे जल्दी वो इन्वेस्टमेंट में से हमें पोजीशन मिलेगा प्रॉपर्टी का। मुंबई में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जो आज की डेट में जहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हो रही है, बट मेरी सजेशन अगर आप माने तो डोंबिवली और थाने वेस्ट ये थोड़ा सा मुंबई का आउटस्कर्ट्स पड़ जाता है, बट ये काफ़ी ग्रोइंग एरियाज हैं और अप्रिसिएशन पिछले कुछ समय में यहाँ पे काफ़ी अच्छी आई है। डोंबिवली में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं लोधा के, जो कि लोधा कासारियो है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी इमीडिएट पोजेशन भी आपको मिल सकती है। लोधा के थाने वेस्ट में भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी माय सजेशन टू यू। तो देसाई जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राजकुमार हैं हैदराबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? हैदराबाद में घर खरीदना है तो कौन से बिल्डर से खरीदना चाहिए, क्या उसके बारे में कुछ बता सकेंगे आप? राजकुमार, आई वुड से कि अगर आप बजट अपना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 30 लाख से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे एरियाज में मिल सकती हैं। हैदराबाद में आज की डेट में
मादापुर और गाचीबोली के एरिया में बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस एरिया की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इट इज़ वेरी क्लोज टू हाईटेक सिटी। जितने भी मेजर एरियाज हैं हैदराबाद के, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी, उससे बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये एरियाज हैं। मादापुर के पास IT हब बहुत डेवलप हुआ है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, डेल, गूगल, IBM, जिनका बेस ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है। बहुत से ऐसे IT प्रोफेशनल्स हैं जो कि यहीं पे एरिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, बिकॉज अफोर्डेबल है, कनेक्टिविटी बहुत ईजी है और रेट अभी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 3800 पर स्क्वायर फीट में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट ऑन एन एवरेज आई वुड से 4500 के अराउंड यहाँ पे ऑन एन एवरेज रेट यहाँ पे जाता है और काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने ऑप्शंस मिल गए होंगे। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अभिषेक शर्मा है भोपाल से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना हो तो कहाँ मैं अपना प्रॉपर्टी का पैसा लगाऊं जहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिले हमारे लिए? अभिषेक, भोपाल में 2-3 ऐसे अपकमिंग एरियाज हैं जहाँ पे कमर्शियल में आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। MP नगर उनमें से एक है। इसके अलावा न्यू मार्केट या होशंगाबाद रोड में भी काफ़ी ऑप्शंस ऐसी अच्छी अवेलेबल हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो अभिषेक, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं जगदीश चौहान हैं गुड़गांव से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने सेक्टर 83 में अंसल हाउसिंग का जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे शॉप ली हुई है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, मैं इसके बारे में जानना चाहता था। देखो, जहाँ तक मैं सेक्टर 83 गुड़गांव की बात करूँ, इट इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में। आने वाले 2 से 3 साल में जितने भी इन एंड अराउंड ये सेक्टर्स हैं, यहाँ पे काफ़ी आप अच्छी एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल में थोड़ा सा यहाँ टाइम लग सकता है क्योंकि अभी यहाँ पे जो रिहाइश है वो थोड़ी कम है, तो थोड़ा वेट करिए, कीप अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ग्रोथ यहाँ पे अच्छी मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bgnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप ऑनलाइन डेटाबेस के जरिए अपने उद्योग के लिए खोज सकते हैं जमीन। अगर आप यूपी में उद्योग लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। औद्योगिक निवेशकों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब हाईटेक होने जा रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो सरकार अब आपको ऑनलाइन डेटाबेस से जमीन खोजने की सुविधा दे रही है। जल्द ही जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से प्रदेश में औद्योगिक जमीनों का डेटाबेस तैयार हो जाएगा, जिसके बाद निवेश के इच्छुक लोग दुनिया में कहीं से भी अपने लिए जमीन तलाश कर उसकी बुकिंग करा सकते हैं। यूपी में जो नया सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, विच इज GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई थिंक ये बहुत ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा सिस्टम में। किसी को भी यूपी में अगर अपना इंडस्ट्रियल बेस सेटअप करना है, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उनको अब यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, इतने चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। वाया सैटेलाइट वो देख सकते हैं कि कहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है लैंड की। पिछले महीने राज्य सरकार ने नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। इस कॉन्क्लेव में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा जताया था। इसमें रिलायंस, ITC और MIT जैसी दिग्गज कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल हैं। कॉन्क्लेव में निवेशकों और उद्योगपतियों से मिले फीडबैक के आधार पर सरकार राज्य का औद्योगिक वातावरण सुधारने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत ऑनलाइन नक्शों के चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में स्पेशली नोएडा, लखनऊ में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती हैं। MIT है, IBM है, इन्फोसिस है, रिलायंस है। ये काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे अपना बेस सेटअप करना चाहती हैं और काफ़ी हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं।
विद दिस सिस्टम आई थिंक बहुत ईज हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ जाएगी। सरकार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण सुधारने के लिए औद्योगिक निवेशकों को कई सुविधाएं दे रही है। सरकार वेबसाइट के माध्यम से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की सुविधा देगी। निवेशक सैटेलाइट के नक्शे के जरिए प्रदेश भर में मौजूद औद्योगिक जमीन का चयन कर सकेंगे। प्रदेश भर की जमीन को नक्शे पर देखने के साथ ही निवेशक ऑनलाइन इंडस्ट्रियल साइट का चयन भी कर सकेंगे। सरकार एक लेबर पूल बनाने पर विचार कर रही है, जिससे उद्योगों को अपनी जरूरत के आधार पर स्किल्ड कर्मचारी मिल सकेंगे। कर ढांचे को पूरी तरह से पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाते हुए ई पेमेंट, ई रजिस्ट्रेशन, ई संचारण, ई रिटर्न जैसी विभिन्न सुविधाएं शुरू की गई हैं। निवेश प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक मंजूरी के लिए बैक एंड सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार द्वारा राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए की जा रही कोशिशों के बेहतर नतीजे दिखाई देने लगे हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग की ये पहल भी निवेशकों को सुविधा देने की कोशिशों की अगली कड़ी है। सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ।